हाय गाइस, मैं हूं कृतिका आदित्य। तो आदित्य को इमली का लिखा हुआ लेटर मिल जाता है जिसकी हैंडराइटिंग की वजह से आदित्य पहचान जाता है कि किसी और का नहीं बल्कि इमली का है। तब उसका शक जो है यकीन में बदल जाता है कि इमली को यहाँ लाया गया है और इमली को ले जाया भी जा रहा है, यानी कि इमली की फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली है। उसके बाद आप देखोगे कि आदित्य जाता है वहां पर, ऑफिसर से बात करते, उनको समझाते, उनसे कहता है कि मेरी बीवी ऐसे कंडीशन में फंस चुकी है, उसका किडनैप कर लिया गया है और उसे यहाँ से दूसरे देश में ले जाया जा रहा है। हमें सारी चीजें बताता है। ऑफिसर पहले तो यहाँ मानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन फिर आदित्य के बार बार कहने पर प्लान की चेकिंग होती है और जब सब कुछ ठीक ठाक लग रहा होता है उनको, तब वो कहते हैं कि यहाँ कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है जिसकी वजह से हम ये कह सके कि किसी का किडनैप होकर यहाँ से ले जाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग आराम से बैठे हुए, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो वो लोग मना कर देते हैं आदित्य को। आदित्य कहता है कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे खुद जाकर वहां देखना है, मेरी बीवी वही है। लेकिन कोई भी आदित्य की बात नहीं सुनता, आदित्य से मना कर देता है कि नहीं जाना मतलब नहीं जाना, आप नहीं जा सकते, और आदित्य को वहां से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि दूसरी तरफ इमली परेशान हो रही होती है, यानी कि अब जैसे फ्लाइट टेक ऑफ होने वाली होती है तभी इमली रोना शुरू कर देती है। इमली को इस तरीके से सबके सामने रोता हुआ देखकर किडनैपर इमली को धमकाता, उससे कहता है कि अगर तुम चुप नहीं हुई तो मैं तुम्हारी माँ को मार दूंगी, यानी कि तुम्हारी अम्मा का राम नाम सत्य हो जाएगा। तुम देख लो। यहाँ पर इमली चुप हो जाती है, लेकिन धीरे धीरे मन ही मन वो रोने लग जाती है और आसपास के सभी लोग इमली को देख रहे होते हैं कि यहाँ दाल में जरूर कुछ काला है, लेकिन किडनैपर सारी बात संभाल लेता है। उसके बाद आप देखोगे कि रजनी कहती है कि फ्लाइट कुछ ही देर में टेक ऑफ होने वाली है, यानी कि जाने वाली, और इमली भी आपकी जो बला है वो भी चली जाएगी, सारी चीजें हो जाएगी। सारी सिचुएशन कुछ इस तरीके से क्रिएट कर दी जाती है कि ऐसा लगता है कि मानो इमली चली गई है, इमली चली जाएगी और यहाँ पर कुछ भी नहीं कर पाएगा आदित्य, और बाकी घर वाले भी यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे और इमली हमेशा के लिए चली जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं होता। कहानी में ट्विस्ट ये होता है कि इमली नहीं जाती, इमली रुक जाती और इमली को बचाने का काम यहाँ पर मालिनी करती। जी हाँ, मालिनी यहाँ पर अपना रोल प्ले करती है। मालिनी यहाँ पर अपना भारी वाला दिमाग लगाती। मालिनी सोचती है कि अगर इमली को बचा लिया जाए, क्योंकि आज नहीं तो कल ये सच्चाई सबके सामने आएगी, क्योंकि आदित्य पीछा नहीं छोड़ेंगे और आदित्य अगर बार बार इमली की तरफ रहेंगे, बार बार इमली की परेशानियों को सॉल्व करेंगे तो मेरे खाते में कब आएंगे, कहने का मतलब ये कि मुझे टाइम नहीं दे पाएंगे। तो मालिनी अपना दिमाग दौड़ाती, साथ ही में ये भी सोचती कि घर वालों को भी अगर मैंने बचा लिया तो हर बार की तरह जो इमली हीरो बनती है ना, अब की बार मैं हीरो बनूंगी। तो ये सारी चीजें होती है। साथ ही में इमली अपने दिमाग से भी खुद को बचाने में कामयाब साबित होती है। तो दोनों का अपना अपना पक्ष होता है कि दोनों की मदद से इमली बच जाती है। साथ ही में मालिनी जब रजनी का नाम लेती है तो रजनी पकड़ी जाती है। साथ ही में त्रिपाठी घर वाले सभी को फ्री करवा लिया जाता है और पुलिस के सामने सब लोग अपने घुटने टेक देते हैं। लेकिन रजनी धमकी देती है कि लौट कर जरूर आऊंगी। अब वो जब भी लौटे तब लौटेगी, लेकिन हाल फिलहाल हमारी इमली वापस आ जाती, वो भी सही सलामत। उसके बाद आप देखोगे कि मालिनी की सभी लोग तारीफ करते हैं। यहाँ पर मालिनी की तारीफ होती है और इमली की भी तारीफ होती है कि जिस तरीके से उसने सभी के सामने, यानी कि इतने अच्छे तरीके से बचा लिया अपने आप को। साथ ही में सभी लोगों का भांडा भी फोड़ देती। कहती है जब यहाँ इमली को बचाया जाता है तब वो ये भी कहती है कि मैं अकेली नहीं हूँ, बल्कि मेरे साथ और कहीं लड़कियां हैं, और सभी लड़कियों को भी यहाँ पर फिर बचा लिया जाता है। तो इस सब का क्रेडिट आदित्य, इमली और मालिनी को मिल जाता है। बात करते हैं आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की, यानी कि आगे आने वाले दिनों में आपको क्या दिखाया जाएगा। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि मालिनी, इमली और आदित्य का अपना अलग ही जो ड्रामा चल रहा था पिछले दिनों से, वो सारा ड्रामा यहाँ पर कंटिन्यू होगा। जी बिल्कुल नहीं होगा, वैसा कुछ भी नहीं होता है कि कहानी में जो एक के बाद एक नए ट्विस्ट आ रहे हैं वो आपको बोरियत महसूस नहीं होने देंगे, यानी कि आगे आने वाले दिनों में भी आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले हो। और यहाँ एक के बाद एक धमाकेदार ट्विस्ट होंगे, यानी कि किस तरीके से मालिनी को मजा चखाएगी इमली और ये भी पता लगा लेगी कि इन सभी साजिशों के पीछे किसी और का नहीं बल्कि अनु का हाथ है। और जब अनु का हाथ सामने आएगा तो सबकी काली करतूतें तो सामने आएगी ही, धीरे धीरे सब कुछ सामने आने लग जाएगा, क्योंकि रजनी जाते जाते अनु का नाम भी ले देती है और इमली को तो यहाँ पर शक हो जाता है अनु के ऊपर, क्योंकि वो जानती कि किस तरीके की प्राणी और इंसान है। साथ ही में आदित्य भी शक करता है इमली घर छोड़कर नहीं जाती, यानी कि वहीं रहेगी और मालिनी का भांडा भी फोड़ेगी। जी हाँ बिल्कुल, बेशक मालिनी का भांडा फूटेगा और इमली और आदित्य फिर से एक हो जाएंगे। जैसे दो लविंग बर्ड होते हैं, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर दोनों एक हो जाएंगे। तो सारी चीजें आपको दिखाई जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा मालिनी को सुधर जाना चाहिए या फिर नहीं सुधरना चाहिए, वैसे ही रहना चाहिए जैसा कि वो अभी कर रही है। तो सारी चीजें मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वही पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी हमारी वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।